वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आज सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर पक्का कीजिएगा। आई होप सभी लोग मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बेहतर लगा होगा और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है जो कहीं न कहीं बहुत बेहतर था। और किसी किसी बच्चे को कहना था कि चलिए नेक्स्ट पॉइंट किया जाए नोटिस को लेके। तो आज जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इस टॉपिक का नाम हो गया नोटिस राइटिंग। समझे, एग्जाम में आपको 10th बोर्ड हो या फिर 12th बोर्ड हो, आपको एग्जाम में नोटिस 100% आता है। तो जब नोटिस लिखते हैं, इसका लिखने का सही तरीका क्या होता है, इसका लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आज आपके सामने लिख दिया है। और हम लोग वन बाय वन एक एक करके सीखेंगे कि रियली में जो नोटिस लिखते हैं, नोटिस लिखने का एक जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो हमारा क्या होता है, नोटिस लिखने के दौरान किन किन बातों को हमको ध्यान देना पड़ता है, पहले कौन सा पॉइंट को मेंशन किया जाता है, उसके बाद कौन सा पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। यानी वन बाय वन हम लोग एक एक करके बेहतर तरीका से नोटिस के बारे में गौर करेंगे। चलिए थोड़ा सा गौर करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो कहा जा रहा है कि नोटिस लिखने का ये हमारा फॉर्मेट हो गया, जिसे हम लोग पैटर्न भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो सबसे पहले अगर हम कोई नोटिस लिखते हैं तो नोटिस लिखने के दौरान हमको मेंशन करना होता है स्कूल नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, किस स्कूल में हम लोग अपना समय दे रहे हैं और कहाँ से ये हमारा नोटिस आया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नोटिस। ये जो हम वर्ड लिखते हैं, चूंकि हम नोटिस लिखाया जा रहा है तो नोटिस वर्ड को वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, इन्हें हम लोग बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि नोटिस हम लोग किस तारीख को लोगों के लिए पेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, साट रहे हैं, तो ये आपका डेट हो जाएगा। इसके बाद ये डेट हमारा अलग होता है कि हम किस तारीख को नोटिस बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, फिर जनता के लिए लगा रहे हैं। इसके बाद हमारा होता है हेडिंग कि नोटिस किस बेस्ट पे लिख रहे हैं, नोटिस कहना क्या चाह रहा है, ये आपका हो गया हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है बॉडी कि नोटिस किस बात को है। नोटिस में देखिए मैंने बॉडी बताया है कि एक बॉडी में जो मेन होता है उसमें लोग डेट मेंशन करते हैं कि नोटिस जो हम करने जा रहे हैं फंक्शन जो भी हमारा हो वो किस डेट में होने वाला हो, वो कौन सा डेट में होने वाला हो, या फिर वो किस स्थान पे होने वाला हो, लोकेशन, या फिर उसका टाइमिंग क्या रहेगा, और साथ ही साथ हमारा ड्यूरेशन। ये जो हमारा नोटिस है, जो भी हम जिस काम के लिए इसको डाल रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितनी देर की, कितनी अवधि की होने जा रही है। तो ये भिन्न भिन्न चीजें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में मेंशन किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है नेम। नेम मतलब नोटिस जो लगाने वाले हैं, जो पेस्ट करते हैं, जो जनता के लिए बता रहे हैं, वो लिखने वाला इंसान कौन है, क्या वो हमारा किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर स्कूल का, या फिर कोचिंग का, वो हमारा प्रिंसिपल हो गए, या फिर डायरेक्टर हो गए, या फिर टीचर हो गए, या मॉनिटर हो गए, या स्कूल हेड हो गए, वो जो भी है उस प्रकार से नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, सिग्नेचर, यानी कि जो अपना नाम लिखा है उनका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सिग्नेचर हमारा ऊपर आ जाता है और जो नेम हमारा होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको मन करे तो आप नेम ऊपर कीजिए, सिग्नेचर नीचे कीजिए, अन्यथा आप सिग्नेचर ऊपर कीजिए, नेम नीचे कीजिए, या फिर दोनों में से किसी एक को कीजिए। सिंपली तौर पे आप सिर्फ अपना नाम मेंशन कीजिए, वो बेहतर हो जाएगा। लास्ट में कहते हैं डेजिग्नेशन, जो मैंने बता दिया कि वो किस ओहदा पे है, जो आपको नोटिस दे रहा है उसका ओहदा, उसका पद क्या है। तो ये कुछ कुछ हमारी बिंदु हुई, हमारा पॉइंट्स हुए जो कहीं ना कहीं हम लोग नोटिस में मेंशन करते हैं। तो चलिए मैंने ये बता दिया है। हम लोग आगे जितने भी एग्जाम में या फिर हम लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के दौरान गौर करना है कि हम किसी भी नोटिस को लिखते हैं, नोटिस भिन्न भिन्न मुद्दा पे आता है और आप सभी लोग नोटिस से अवगत भी होंगे। कभी कभी हमारा कोचिंग में, स्कूल में टाइम अचानक चेंज हो जाता है, किसी कारणवश हमको एक दिन के लिए ऑफ करना पड़ता है, या फिर कुछ खास फंक्शन करना होता है। उन सारे ही चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिस का उपयोग करते हैं। नोटिस के सहारे ही हम लोगों को अवगत करवाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक हमारा फॉर्मेट था और ये हमारा एक टॉपिक है। बेसिकली एग्जाम में 3-4 को लेकर ज्यादा पूछा जाता है, समझे ना, कि आपका क्लास को थोड़ा टाइमिंग चेंज करवाना है, उसको लेकर पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है तो गौर करते हैं। कह रहा है यू आर संदीप कुमार, आप कौन हो गए, संदीप हो गए, और ये है कौन, कह रहा है द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप संदीप हो और आप अपने क्लास के मॉनिटर हो। नेक्स्ट, राइट ए नोटिस फॉर द इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, तो
आप जो नोटिस लिख रहे हैं ये किस बेस पे लिख रहे हैं, क्या करवाना है, तो कह रहा है आपको इंटर क्लास क्विज कंपटीशन, यानी कि अपने अपने क्लास को सबको क्या करवाना है, कंपटीशन करवाना है। इस बात को लेकर आपका नोटिस है। क्या कह रहा है, कहां पर होने वाला है, तो टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, जो आपका ये होने वाला है कंपटीशन ये आपके स्कूल में ही होने वाला है। और गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, इसमें हर प्रकार का डिटेल, मतलब कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किस तारीख में होने वाला है, कितना देर के लिए होने वाला है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो चलिए फॉर्मेट आपके सामने है और टॉपिक आपके सामने है, इससे हम लोग प्रयास करते हैं वन बाय वन लिखने का, देखने का। अगर आप लोग बेहतर इसको फॉर्मेट को समझ जाते हैं, रटना नहीं हम लोग को समझना है कि सबसे पहले क्या क्या चीज मेंशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर हम लोग करते हैं स्कूल नेम ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया स्कूल नेम। स्कूल नेम दिया गया है नहीं, आप लोग अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं। जैसे बाय द वे अगर हम बात करते हैं तो मेरा स्कूल का नाम हो गया पब्लिक हाई स्कूल सूर्यगढ़ा। हमारे एरिया में एक ही स्कूल है जो बेसिकली 9, 10, 11, 12 के लिए होता है। शायद हम लोग अभी इसी स्कूल से पढ़ के निकले थे। तो ये आपका क्या हो गया टॉपिक में, फर्स्ट क्या कह रहा था, स्कूल नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अब जहां भी ये नोटिस दिया जा रहा है तो मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देते हैं। हम लोग जब नोटिस लिखते हैं तो पक्का गौर कीजिएगा कि नोटिस में जब हमारा फॉर्मेट होता है उसको मेंशन करना बहुत ध्यान देना होता है। तो हम इसको एक लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है, नोटिस। नोटिस वर्ड को लिखते हैं, वो होना क्या चाहिए, कैपिटल लेटर में, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोटिस पर जाए कि हाँ ये ऐसा है। तो चलिए हम लिखते हैं नोटिस को एक लाइन छोड़ने के बाद नोटिस, ये हमारा हेडलाइन। क्या कह रहा था कि नोटिस वर्ड इन कैपिटल लेटर, इसे जो लिखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बड़े लेटर्स में लिखा जाता है। तो मैंने कर दिया है नोटिस। फिर क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा एक लाइन और छोड़ देंगे, समझे, प्रयास कीजिएगा। और थर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग, डेट, दिनांक को मेंशन करते हैं। तो बाय द वे हम लिख रहे हैं आज के डेट में, बच्चों को हमको लिए साटना है, टेस्ट करना है। तो आज का दिनांक कितना आपका हो गया, आज हो गया आपका 9, 10 जो भी है, 9 जनवरी 2025, ये आपका डेट। मैंने अभी तक फॉर्मेट में 3 चीजों को मेंशन किया है। एक तो स्कूल नेम पब्लिक हाई स्कूल सूरजगढ़ा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नोटिस, जो कि होना चाहिए कैपिटल में, तो ये आपका कर दिया गया है। थर्ड वन आपका क्या आ रहा, डेट, मैंने डेट भी मेंशन कर दिया गया है। फोर्थ में हमारा क्या आता है, हेडिंग। अगर हम हेडिंग को समझते हैं तो ये कहा क्या रहा था कि किस चीज को लेकर, किस बात को लेकर हम लोग क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। तो टॉपिक मेंशन किया गया था कि आपको जो नोटिस लिखना है फॉर द इंटर क्लास क्विज कंपटीशन, आपको अपने ही अपने क्लास में एक क्विज कंपटीशन करवाना है, इसको लेकर लिखना है। तो चलिए हमारा हेडिंग हो गया। अब हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या आ गया, 3 में इंटर क्लास, एक लाइन फिर छोड़ देंगे हल्का सा, इंटर क्लास क्विज कंपटीशन। ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ताकि जो देखे इनको चलना चाहिए पता कि हाँ इस बात को लेके हमारा नोटिस को पेश किया गया है, बताया गया है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब आगे हम लोग मेंशन करते हैं बॉडी, जो कि हमारा कहीं ना कहीं नोटिस का एकदम मेन पार्ट माना जाता है। तो लिखेंगे किन के लिए नोटिस लिख रहे हैं, गौर करते हैं। तो नोटिस लिखा जा रहा है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। अब कहा जा रहा है कि all the students from 9th to 12th, गौर कीजिएगा। अब अपने मन से कर सकते हैं कि आपको जो सूचना लिखना है वो किन को लेकर लिखना है। मैं लिख रहा हूं कि सारे विद्यार्थियों को, बेसिकली जो 9 से लेके 12 के बीच पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, आर hereby इन्फॉर्म्ड, यानी कि आप सभी बच्चों को क्या कर रहा है, इन्फॉर्म, सूचित किया जा रहा है। क्या चीज, कि हमारा
दैट आवर स्कूल इज, समझिएगा हम लोग क्या कह रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी जो कि हमारे स्कूल में 9 से लेके 12 तक पढ़ते हैं उन सारे ही बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, एक इंटर क्लास कंपटीशन करवाने जा रहा है। तो गोइंग आवर स्कूल इज गोइंग, बाय मिस्टेक यहाँ पर छूट गया है, आवर स्कूल, यहाँ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास क्विज कंपटीशन। ये समझिए क्या करना चाह रहा है, क्या कह रहा है, आपको समझ आ रहा होगा कि सभी विद्यार्थियों जो बेसिकली 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, आप सबों को सूचित किया जा रहा है कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है किस बात को लेके, तो इंटर क्लास क्विज कंपटीशन को लेके, समझे ना। ये हो गया आपका। तो इसमें अब करना का आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा। तो किस तारीख को करना जा रहा है, आपको ये मेंशन यहाँ पर ये डेट करना है कि किस तारीख को आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, किस तारीख को होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 19 जनवरी 2025 कि 19 तारीख को आपका ये होने जा रहा है, समझे ना। फुल स्टॉप कर देंगे, पहला पॉइंट मेंशन हो गया कि डेट हमारा आ गया, ये आ गया, समझे ना। आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए द प्रोग्राम इज टू बी हेल्ड इन, यानी इसका मतलब होता है कि हमारा होने कहां पर जा रहा है फंक्शन, तो कर देंगे इन आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल में होने जा रहा है। और जहां पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन हो, ऑडिटोरियम, कोई फंक्शन हो, हल्का हल्का मीटिंग हो या फिर प्रार्थना हो, वहां पर, समझे ना। तो आप लोग को सूचित किया जा रहा है कि 19 जनवरी को फंक्शन होने जा रहा है और ये होगा फ्रॉम ऑडिटोरियम में हो रहा। अब कर देंगे, ये हो गया, लोकेशन भी हमारा आ गया है, यहाँ पर हो रहा, टाइमिंग फ्रॉम कब से लेकर कब तक, तो बाय द वे आप मान लीजिए 10 AM टू 12 PM, यानी कि 10 से लेकर 2 बजे के बीच। ये जो आपका ड्यूरेशन हो गया, ये आपका इतना बजे हो गया कि हम इतना से लेकर इतना बजे के बीच इतना तारीख को इस स्थान पे ये फंक्शन होने जा रहा है। ये आपका कुछ पॉइंट्स मेंशन हो गया, कौन कौन सा, एक तो डे आ गया, डेट तो हम दिए नहीं क्योंकि अगर आप डेट मेंशन कर सकते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं 19 जून ऑन संडे, बाय मिस्टेक मैं देना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो डेट कर दीजिएगा, लोकेशन भी आपका आ गया और टाइम भी आ गया, इतना बजे 10 से लेके 2 के बीच। अब हमको क्या करना है कि वैसे बच्चे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, सबमिट दियर नेम। क्या करें, वैसे बच्चे जो कि भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम क्या कर दे, सबमिट कर दे। किनको करना है, क्योंकि ये क्लास बाय क्लास हो रहा है, तो अपने अपने क्लास को, टू दियर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। वे सारे के सारे बच्चे जिन जिनको कंपटीशन में भाग लेना है, चाहे वो 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, तो उनके जो वर्ग शिक्षक हैं उनको अपना अपना सबमिट कर देना है, नाम के हम लोग को भाग लेना है। अब अगर आप चाहें तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए भाग ले, समझे, ज्यादा जानकारी के लिए क्या करें, ऐसा होता है। तो बेसिकली मैंने जो इतना पॉइंट लिखा था बॉडी को लेकर, मैंने इतना मेंशन कर दिया है। कुछ लाइन और भी होती हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है ऐसा ही होता है। चलिए, आपका बॉडी भी आ गया है, नेम भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब बॉडी की बात हम लोग क्या मेंशन करते हैं, 6 में करते हैं नेम। ये हमारा जितना भी नोटिस था जिसमें मेन बिंदु को हम लोग को मेंशन करना था वो हो गया। अब हम लोग करेंगे कि जो लिख रहे हैं वो कौन है, तो मैंने क्वेश्चन बताया था, यू आर संदीप द मॉनिटर ऑफ योर क्लास।
तो लिखने वाले इंसान कौन थे? संदीप। तो हम कर देंगे आगे संदीप, ये आपका नाम आ गया है। एंड द लास्ट वन ये है कौन? तो कह रहा मॉनिटर, तो कर देंगे क्लास मॉनिटर। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि छोटी सी 2 3 7 8 पॉइंट हमारे हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं नोटिस लिखते हैं तो गौर करते हैं, और कुछ नहीं, हम वन बाय वन एक एक करके लिखते जाएंगे, और इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा एक प्रकार से नोटिस ये बन के तैयार हो गया है। तो जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो नोटिस में उल्टा पुल्टा लिखने से आपका जो मार्क्स होता है एग्जाम में वो बेहतर नहीं आ पाता है। हमको आप थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, बट जो फॉर्मेट होता है अगर उसको फॉलो करते हैं तो बेहतर रहता है। हम लोग जब भी नोटिस लिखते हैं तो नोटिस लिखने के दौरान कहीं न कहीं एक हल्का सा इससे हम लोग एक इसके अंदर हम बंद कर देते हैं, समझे? इस प्रकार से देखिएगा, नोटिस आपका ये हो गया, इससे हम लोग डब्बा में बंद करते हैं चारों तरफ से। तो ये हमारा सिंपल सा नोटिस हो गया। आई होप सभी लोग को वीडियो बेहतर लगा होगा, और किसी भी और पॉइंट को लेकर अगर नोटिस आप लोग लिखना चाहते हो तो प्रयास कीजिएगा, एक एक करके सारे फॉर्मेट को मेंशन कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें एक और वीडियो डाल दूंगा। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप जो बच्चे लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब हमारे चैनल को पक्का कीजिएगा, लाइक 100% करना है, और तो और शेयर पक्का कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। दिस इज मोहन कुमार। थैंक यू।